वहीं मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बेहद बड़ी खबर, सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पूरी बैठक होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी यहां पर रक्षा मंत्री देने वाले हैं। जिस तरीके से सभी को भरोसे में लेकर यहां पर पहले भी सीसीएस की बैठक में जो तमाम फैसले लिए गए थे उसको लेकर जानकारी साझा की गई थी। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ टारगेट्स वहां पर थे, उसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी यहां पर सभी नेताओं को देने वाले हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं। मेहंदी, ये बेहद बड़ी बैठक होने वाली है जहां पर सभी को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ और जानकारी इसके बारे में? बिल्कुल हर्षा, देखिए आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। 11 बजे का समय तय किया गया है जब ये सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सभी पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़ी लीडर्स हैं, उन सभी की मौजूदगी रहेगी। और इस पूरी जो बैठक है उसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से उन 26 जानों का बदला लिया गया है, उन सभी की जो जानकारियां हैं वो रक्षा मंत्री खुद सभी जो दूसरी पार्टी के नेता है उन सभी को इस बैठक में देते हुए नजर आएंगे। और पहले भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी जिस तरीके से ये हमला हुआ तभी बैठकों का दौर जारी था और सभी चाहे वो विपक्ष हो, वो सभी एक सुर में निकलकर सामने आ रहा था कि हम भारत सरकार के साथ है और इस तरीके के आतंक का जो जवाब है, मुंह तोड़ जवाब है, वो भारत को देना चाहिए। तो ऐसे में सभी को कॉन्फिडेंस मिलने के बाद और लगातार बैठकों का सिलसिला करने के बाद सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और कल के दिन की अगर बात की जाए हर्षा, तो सबसे पहले जैसे ही ये हमला हुआ और सुबह का वक्त आने लगा तो सीसीएस की एक बड़ी बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी पूरे ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग खुद कर रहे थे। सीसीएस की बैठक हुई, उसके बाद सबसे पहले कैबिनेट एक बैठक की गई जिसमें कैबिनेट के जितने मंत्री थे उन सभी को ब्रीफ दिया गया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, कौन से वो इलाके थे, कौन से वो 9 जगह थे जो आतंकी हॉटस्पॉट्स थे जिनको निशाना बनाकर भारतीय सेना ने जो है वो पाकिस्तान के घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसके बाद प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले और उन्हें भी ऑपरेशन सिंदूर की जो जानकारी है वो खुद साझा की। और आज 11 बजे ये जो सर्वदलीय बैठक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि जितने विपक्षी पार्टी के नेता है वो सभी इसमें मौजूद रहेंगे। और एक सुर में जो विपक्ष भी आवाज लगा रहा था, फिलहाल भारत ने पाकिस्तान में घर में घुसकर बदला ले लिया है, तो ऐसे में सभी जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उन सभी को जानकारी दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से कारगर साबित कर पाई भारतीय सेना और क्या कुछ जो रणनीति थी वो भारत सरकार की तरफ से बनाई गई और साथ ही साथ कौन से वो ठिकाने थे जिन पर जो है वो भारतीय सेना ने आक्रमण किया है, स्ट्राइक उन पर की गई और आगे की जो रणनीति है वो क्या कुछ होने वाली है। तो इन सभी चीजों को लेकर आज 11 बजे ये जो बैठक है उसमें जानकारियां और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मीटिंग की अध्यक्षता करके सभी जो ऑपोजिशन पार्टी यानी कि विपक्षी पार्टी के नेता है उन सभी को जानकारियां साझा करेंगे। बिल्कुल मेहंदी, जिस तरीके से लगातार विपक्षी दल के नेता यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार मांग भी कर रहे थे, खासा नाराज भी हो गए थे, अब थोड़ी बहुत राहत इन सभी को मिली भी होगी। बिल्कुल हर्षा, देखिए लगातार जो मांग उठ रही थी उसमें विपक्षी दल के जितने नेता हैं उनका ये कहना था कि इस तरीके के आतंक के खिलाफ भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन इस तरीके के आतंकी हमले के खिलाफ भारत को दिखाना चाहिए। तो ऐसे में लगातार विपक्ष की तरफ से ये मांग उठाई जा रही थी और कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष के कुछ नेता थे जो लगातार नाराज भी हो रहे थे कि इस जो ये मुंह तोड़ जवाब देने की जो रणनीति है उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, भारत जल्द से जल्द कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आतंक के खिलाफ क्यों नहीं ले रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि कल की जो सुबह थी वो सभी के लिए बहुत एक संतुष्टि और चैन की सुबह थी क्योंकि जब पूरा देश सो रहा था, जब किसी को अंदाजा भी नहीं था, तब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने जो रणनीति बनाई तो इस पूरे आतंक का जो है वो जवाब दिया गया है। तो ऐसे में विपक्ष भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। कल अगर देखा जाए तो जब भी सभी विपक्षी नेताओं की तरफ से स्टेटमेंट्स भी जारी किए गए, बयान भी जारी किए गए, सभी ने कहा कि हम भारत सरकार के साथ खड़े थे, इस आतंक के खिलाफ कोई जगह नहीं है भारत में आतंक की और इस आतंक के खिलाफ भारत सरकार कटिबद्ध है और ऑपोजिशन और पूरा विपक्ष जो है वो भारत सरकार के साथ है। और विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं उन सभी ने भारतीय सेना की सराहना करते हुए अपने बयान भी जारी किए। तो बेशक हर्ष, आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष में भी एक संतुष्टि जो थी वो काल थी, कांग्रेसी नेता अपने राफेल पर नींबू मिर्ची लगाए हुए थे, उन्होंने भी अपनी नींबू मिर्चियां राफेल से हटा ली होंगी। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब
जवाब की मांग थी, अब वो मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया, उसी को लेकर मीटिंग। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। हॉटलाइन